हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईडी चैप्टर 4 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीबीएसई क्लास 12 चैप्टर 4 पार्ट 5 प्रॉब्लम फेसिंग इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मींस की हमने इससे पहले जो डिस्कस किया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का डिफरेंस जो है वो डिस्कस किया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मींस की स्किल्ड मैन पावर, एबिलिटी, अर्निंग स्किल, जितने सबसे ज्यादा लोग में अगर होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ओके, तो वो डेवलप करने के लिए कितने सोर्सेज हैं वो सब सोर्सेज हमने डिस्कस किए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स। कितने प्रॉब्लम्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल चलाने में। तो जितने प्रॉब्लम फोकस हो गए बाय कीपिंग दैट इन व्यू वी कैन सॉल्व। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कौन सा है? हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इससे पहले मैंने ये डिस्कस किया था कि भाई पॉपुलेशन इज द स्ट्रेंथ। ओके, पॉपुलेशन अगर है तो वो स्ट्रेंथ है, वो शुरू से इंट्रोडक्शन से ये बात आ रही है। तो यहाँ पे वो पॉइंट को नेगेटिव मत सोचना कि सर पहले ऐसा बोल रहे हैं कि हाई पॉपुलेशन इज द स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो वो प्रॉब्लम में लिखा है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन मींस की हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मींस इन व्हाट सेंस की जिस लेवल से दूसरे कंट्री में पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो ज्यादा है। पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन which क्रिएट द प्रॉब्लम की शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में we cannot develop the human resources। जितने भी लोगों को ट्रेन करना है, स्किल्ड करना है, तो वो शॉर्ट टाइम में पॉसिबल नहीं होगा। Is that clear? It take some particular period of time and compare with that time period population जो इंक्रीज होता है वो ज्यादा है। Is that clear? इससे क्या होगा? ओवरऑल सबको तुम ट्रेन या स्किल्ड नहीं कर पाओगे। Is that clear? आजकल जो है वो बहुत सारे मोटिवेशनल ट्रेनर, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो YouTube पे भी काम करते हैं एंड लिंक करते हैं। लाइफ कोच बहुत सारे जो वो YouTube पे है एंड ऑनलाइन जो है वो बहुत सारे कोर्सेज जो है वो रन करते हैं। समझ में आया? तो वो अच्छा है कि इससे क्या है कि मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैक्सिमम पॉसिबल ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी ट्रेन्ड एंड कैन बी स्किल्ड। इज दैट क्लियर? तो जितना वो ज्यादा होगा उतना क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस फास्ट चलेगा। इज दैट क्लियर? देन आफ्टर माइग्रेशन, यस, how the migration is the problem that कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग जाते हैं। अभी जो है वो आप इससे पहले वाला वीडियो का देखना, आपने देखा हो शायद। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मैंने जिक्र किया था। तो क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिस कंट्री का हाई है वहां पे क्या है पता है? जिस कंट्री का एनडीए हाई है वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इज गुड। सो बाय कीपिंग दैट इन व्यू लोग जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों का देख के उस कंट्री में जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं वहां की लाइफ से। इज दैट क्लियर? एंड दे माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू दैट कंट्री। इज दैट क्लियर? और जिससे क्या होगा? ब्रेन ड्रेन होगा। यहाँ के स्किल्ड मैन पावर यहाँ से एजुकेशन लेके वहां पे जाते हैं, वहां पे सेटल होते हैं एंड रिटर्न में इंडिया को कुछ नहीं मिलता। समझ में आया? This is what the problem people are having and this is what the thought process people are having। समझ में आया? हमें हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम है उसको टैकल करके रहने का एटीट्यूड रखना चाहिए, ना कि फालतू का कंट्री है इसको छोड़ के वहां पे जाओ वहां पे लाइफ अच्छी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। समझ में आया? That particular mindset is the one kind of foolishness
अब उसको आप एजुकेटेड कैसे बोलोगे? जस्ट इमेजिन, एजुकेटेड हो मींस की डिग्री अच्छा है मींस एजुकेटेड। एटीट्यूड किस तरह का है? जहां से एजुकेशन लिया है उस कंट्री को किक आउट करके उस कंट्री को गालियां देके दूसरे कंट्री में रफू चक्कर होना, इज दिस एजुकेशन? समझ में आया? कंट्री को तुम्हारी कहां पे जरूरत है? आर यू रेडी टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंट्री? तब जाके रियल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो हमें मिलेगा। समझ में आया? सो माइग्रेशन जो है इट इज द प्रॉब्लम। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, हम ही कंट्री को छोड़ देंगे तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स थोड़ी इंप्रूव होगा। जस्ट इमेजिन। अनदर थिंग इज व्हाट की चैलेंज, इंडिया में चैलेंज क्यों है पता है? हाई पॉपुलेशन है और इरेशनल पॉपुलेशन की वजह से जो प्रॉब्लम है, डाइवर्सिफाई कंट्री है, दैट इज व्हाई। समझ में आया? अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है वो आपने पढ़ा होगा कि भाई इनकम देखते हैं, पर कैपिटा इनकम देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो देखते हैं, एजुकेशन रेशियो देखते हैं और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी देखते हैं। अब जो है वो एक दूसरा फैक्टर जो है वो ऐड होगा, दैट इज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। कितने रिसोर्सेस पर कैपिटा अवेलेबिलिटी मींस की वाटर इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेस। मैं आज ये वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, ओके? आज नहीं तो कल ये ऐड होगा, याद रखना। समझ में आया? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये भी बहुत जरूरी है। कोई भी इकोनॉमिक्स के बुक में मेंशन नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक टीचिंग का एक स्टाइल है, मैं प्रैक्टिकल बेस पे ही टॉपिक डिलीवर करता हूँ, सो दैट रियल लाइफ में माइंड सेट जो है वो स्टूडेंट का इंप्रूव होना चाहिए, ना कि सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड। समझ में आया कि वाटर इज द मोस्ट वैल्यूएबल, तो पर कैपिटा कितना वाटर अवेलेबल है उस हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये सब आएगा। जितने भी वैल्यूएबल रिसोर्सेस है फूड डेवलप करने के लिए, फूड प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए पानी चाहिए, तो पानी तुम्हारे पास कितना अवेलेबल होगा? जितना अवेलेबल होगा तो पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है, पर कैपिटा तुम सेव कितना करते हो, कंजर्व कितना करते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दिस इज व्हाट द एलआर मीन। तो जितने भी एजुकेटेड मैन पावर है इंडिया के, वो मैं ऐसा आपको बोलता हूं कि चेंज योर बिहेवियर। If you will change your behavior in this direction, then only Human Development Index में इंडिया जो है वो आगे आएगा। Is that clear? तो migration is not the solution. Generally हो रहा है migration, समझ में आया? That is brain drain. आपको खास लिखना है brain drain is the problem. Is that clear? Third, lack of proper manpower planning. Yes, lack of proper manpower planning. अब मैनपावर प्लानिंग में क्या है जनरली कि से फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है, कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है कि वहां पे जो है वो अगर कोई जबरदस्त लीडर पूरा का पूरा जो है वो पार्टी की जिम्मेदारी लेता है, कंट्री का जिम्मेदारी लेता है, पॉलिसी नए फ्रेम करता है, मोदी जी हमारे है, ओके? तो इन हिज और हर एब्सेंस, उनके एब्सेंस में कोई स्किल्ड आदमी होगा फ्यूचर में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने इससे पहले के वीडियो में जो वो इन्फोसिस का एग्जांपल दिया था आईटी का, समझ में आया कि के नारायण मूर्ति साहब जो है जब रिटायर हुए तब सब लोगों को लगा था अरे यार अब ये इन्फोसिस कंपनी को कौन संभालेगा, लेकिन नेक्स्ट आए नंदन नीलकेणी, तो उनको वो अलग ही लेवल पे पूरे का पूरे कंपनी को लेके गए थे, समझ में? और उनका बुक है इमेज इन इंडिया, वो पढ़ना अगर आपको इंटरेस्ट है बुक पढ़ने का, समझ में? वो बहुत ही अच्छा लिखा है उनमें इमेज इन इंडिया में। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट रीड this particular book. Is that clear? So likewise
स्किल्ड मैन पावर आते हैं, स्किल्ड मैन पावर जाते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद नए स्किल्ड मैन पावर को आने में कितना टाइम लगेगा, दैट पर्टिकुलर गैप। अगर साइंस है तो वहां पे भी वो गैप, साइंटिस्ट का गैप जो है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर गैप, वो सबसे कम होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज आर ऑलवेज प्लान फॉर दैट। इज इट क्लियर? सबका सब्स्टिट्यूट होना जरूरी है। सो इंडिया में जो है वो ये एक लेक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग है, एक सिस्टम का है। Another thing is what poor manpower planning से क्या होगा कि waste of scarce resources तो है, scarce resources उसका waste ज्यादा हो जाएगा because of lack of proper manpower planning. Fourth one, low level of academic standards. सीबीएसई की बात यहाँ पे नहीं है, समझो सीबीएसई की बात, लेकिन बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं, समझ में आया? कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का बोर्ड अगर आप लेते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात बोर्ड है, तो गुजरात बोर्ड का मुझे पता नहीं, मैं सीबीएसई में पढ़ रहा हूँ, ओके? तो ईच एंड एवरी पर्टिकुलर बोर्ड डज नॉट हैव इक्वल टाइप ऑफ कंटेंट एंड सिलेबस, जैसा सीबीएसई में, समझ में आया? तो ऐसा वहां पे नहीं है। तो ये बात जो है वो इसकी हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो सब डिफरेंट स्टेट बोर्ड से पढ़ के आते हैं, समझ में आया? और वहां पे जो है वो मेजर्स की जरूरत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, ओके? जिससे क्या है कि ये एकेडमिक स्टैंडर्ड अगर लो होगा तो बहुत सारे इश्यूज होंगे। मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं कि जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है ना, नॉर्वे वगैरह, यूएसए वगैरह, वहाँ पे वोटिंग राइट, हमारे यहाँ पे वोटिंग राइट कब मिलता है? 18 इयर्स। तो 18 इयर्स पे ही क्यों मिलता है? हैव यू एवर थिंक, कभी सोचा है कि 18 साल पे ही आपको वोटिंग राइट्स क्यों मिलता है? क्योंकि एक ऐसा यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से मैच्योरिटी जो है वो कौन सा पर्टिकुलर एज की पर्सन जो है वो लाइफ के डिसीजन लेने के कैपेबल है, दैट पर्टिकुलर एज विल बी 18 इयर्स। इज दैट क्लियर? अब डेवलप्ड कंट्रीज में ये एज जो है वो 15 है। गूगल पे सर्च करना, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पे 15 years is the considered as voting rights, and 15 years जो है वो consider होता है कि particular person is become mature to take life decision and future decision, इसीलिए 15 साल पे ही उसको voting right दिया जाता है। and why? तो वहाँ का academic system और यहाँ का हमारा इंडिया का academic education system दोनों में vast difference है, समझ में आया? So this is what the low level of academic standard. Then inefficient system में बहुत सारा होता है, हेल्थ से लेके एजुकेशन से लेके बहुत सारे नए नए प्रोग्राम्स जो सरकार करती है, वो जो है वो राइट वे पे नहीं जाता है, राइट डायरेक्शन में नहीं जाता है, समझ में आया? Sometimes government has also many faulty policies, by mistake वो फ्रेम होता है या जानबूझ के फ्रेम होता है। सच में बोल रहा हूँ, वो उसमें कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पर्टिकुलर पार्टी हो, उसमें सब लोग आ जाएंगे, ओके? सो दैट इज इनएफिशिएंट सिस्टम आल्सो क्रिएट मेनी प्रॉब्लम, एंड इनएफिशिएंट सिस्टम की वजह से पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, और वो डिससेटिस्फैक्शन की वजह से यहाँ पे माइग्रेशन होता है। ये बात भी मैं आपको बोल दूं, समझ में आया? और एंड लास्ट जो है वो पॉवर्टी। यस, पॉवर्टी इज द मेजर रीजन, मेजर प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये फेसिंग। क्योंकि अगर आदमी गरीब है तो वो कभी भी खुद के डेवलपमेंट के बारे में पहले नहीं सोचेगा, पहले वो जो भूख जो है, भूख लगती है उसके बारे में सोचता है, फूड
के बारे में सोच रहा है कि कितना अवेलेबल होगा। फॉर दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होने के लिए, कम करने के लिए सरकार ने बहुत सारे रेशन का फैसिलिटी वगैरह बहुत कुछ दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी अवेलेबल है। ओके, तो ये गरीबों के लिए, बीपीएल बिलो द पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए है। सो दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मींस की हेल्थ एंड हेल्थ फैसिलिटी अगर अच्छा मिलता है, लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट में मिलता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम एंड अप करते हैं हमारा ये वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महादेव एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।